देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा क्या कि हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग फ्रैक्शन के बारे में क्या-क्या की चीज़ पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या फ्रैक्शन क्या है, शेडेड पार्ट क्या था, अनशेडेड पार्ट क्या था, शेडेड और अनशेडेड को मिला दे रहे थे तो एक होल पार्ट 1 आ रहा था। ये सारा चीज़ें पढ़े। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग क्या-क्या चीज़ पढ़े थे? हम लोग हम लोग लाइक फ्रैक्शन पढ़े, अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े, यूनिट फ्रैक्शन पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े। ये सारा फ्रैक्शन पढ़े ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इसी फ्रैक्शन में अगला टॉपिक पढ़ने वाला है। क्या चीज़? कि कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग 6 तरह का फ्रैक्शन पढ़े थे ना, उसमें हमको 2 फ्रैक्शन पढ़े थे। क्या? एक मिक्स फ्रैक्शन पढ़े थे और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े थे। हमको इसी पर क्वेश्चंस करना है। क्या? कि मिक्स फ्रैक्शन को क्या चीज़ में बदलना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जिसे देखिए, कोई एक मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, पहला हम लोग लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मान लीजिए 2/3 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? होता है या नहीं? जिसे देखिए 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं? देखिए 2 क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होल नंबर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, एक मिक्स फ्रैक्शन। हम लोग मिक्स फ्रैक्शन लिख दिए। अब इसको हमको क्या बदलना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो जैसे देखिए कैसे हम लोग बदलेंगे। जो नीचे है उसको लिख लेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर और आगे वाले पार्ट को, तो 2 × 3 और ऊपर जो है उसको ऐड कर देंगे। अब हम लोग लिख लेंगे 2 × 3 6 प्लस 2/3। तो 6 + 2 8/3। तो हम लोग क्या बदल दिए? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं? हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है। उसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे 7 1/2। 7 1/2 क्या? एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको क्या चीज़ में बदलना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम लोग बताए थे क्या? न्यूमरेटर को सेम रखना, डिनोमिनेटर को सेम रखना। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 2 प्लस ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। क्या हुआ? 7 × 2 14 + 1/2। तो 14 + 1 15/2। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 11 2/3। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन है तो हम लोग कैसे करेंगे? अब देखिए, हम लोग जानते हैं क्या? डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। 3 है तो 3 रख लिए। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 × 3 प्लस ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो क्या आ गया? यहाँ 3 नीचे, 11 × 3 33 + 2। तो 33 + 2 35/2। आप लोग समझ गए। एक एग्जांपल और लेते हैं। 11/13। इस तरह से लेते हैं। जैसे आपको इसमें जानते हैं इसमें क्या करेगा? कैलकुलेशन बड़ा करेगा, आपसे मल्टीप्लाई बड़ा करवाएगा, एडिशन करवाएगा, और कुछ नहीं है। जैसे देखिए इसमें क्या है? नीचे को तो वही लिखते हैं, डिनोमिनेटर को तो 13। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 13 प्लस किसको जोड़ते हैं? किसको है? न्यूमरेटर को, 11। तो 13 × 7 क्या होता है? 91 प्लस 11/13। अब ऐड कर दीजिए। 1 + 1 2, 9 + 1 10/13। तो हम लोग जान गए हैं क्या? क्या चीज़ हम लोग जान गए? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हम लोग जान गए। कैसे बदलते हैं हम लोग? हम लोग बदलते हैं, डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं, और जो डिनोमिनेटर में रहता है और जो आगे रहता है वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो क्या क्या चीज़ में बदल जाता है मिक्स फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आगे हम लोग क्या देखेंगे? एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग। देखिए हम लोग क्या किए? हम लोग मिक्स को इम्प्रॉपर में बदले ना, मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलें। तो अब की बार क्या करेंगे?
इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलेंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलेंगे, तो हम लोग ये मिटा देते हैं। मिक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, इम्प्रॉपर। देखिए एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर की जगह क्या लिखेंगे, मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने सीखे थे क्या, मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलना। अब की बार क्या सीखेंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलना। तो देखिए यही सारा, देखिए ये सारा क्या है, इम्प्रॉपर है ना, ये सारा कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिर से बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको क्या बोल देते हैं, बड़ा हो या फिर इक्वल हो उसको क्या बोल देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखिए ये सारा जो फ्रैक्शन है हम लोग लिख देते हैं, 8/3, 15/2, 35/2 और 102/13। अब इसको हमको क्या में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखिए हम लोग कैसे बदलते हैं, सीखिएगा। देखिए जब भी हमको मिक्स में बदलना होता है, जब भी हमको मिक्स में बदलना होता है, हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, छोटा से बड़ा में डिवाइड करते हैं ना। छोटा क्या है 3, या फिर नीचे क्या है 3, नीचे होता है डिवाइजर, नीचे क्या होता है डिवाइजर, तो डिवाइजर से भाग देंगे। ऊपर क्या होता है डिविडेंड, 8 से में भाग देंगे। तो देखिए 3×2 = 6, डिवाइड करना तो जानते होंगे आप, 8 - 6 2, 8 - 6 2। तो आप देखिए हम लोग बोले थे वहाँ पर भी, इससे पहले भी बोले थे, क्या बोले थे, नीचे वाले को वही लिखेंगे। यहाँ भी नीचे वाला क्या है 3 है, तो नीचे वाले को तो सेम ही लिखेंगे, नीचे वाले को सेम लिखेंगे। और जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं। और जो बच गया कोसेंट उसको आगे लिख लेंगे। देखिए 3×2 = 6, 6 + 2 8, 8/3 आ गया ना। उसी तरह से 15/2 को कैसे करेंगे, 2 से 15 में डिवाइड करेंगे, तो 2 × 7 = 14, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो हम लोग जानते हैं नीचे वाले को छेड़ेंगे भी नहीं, जो है जहाँ है वैसे ही रखेंगे। अब रिमाइंडर को ऊपर रखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर कर दिए, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में, और जो बच गया कोसेंट उसको आगे लिख लेंगे। देखिए 7 × 2 14, 14 + 1 15। अब यहाँ भी करेंगे, 2 से 35 में डिवाइड करेंगे, तो 2 × 1 = 2, 1 5, 2 × 7 = 14, 1 क्या आ गया रिमाइंडर। आप लिख लीजिए, नीचे वाले को तो हम छेड़ते हैं नहीं है, जो रहता है वही लिखते हैं, और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, और जो बच गया वो हम आगे कोसेंट को। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है ना कि कोसेंट किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन के बाद आपको बता देंगे। देखो 13 × 7 91, 102 में 91 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। अब तो भाग लगेगा नहीं, डिवाइड लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया डिवाइजर से छोटा। तो नीचे वाले को तो सेम, न्यूमरेटर सेम, रिमाइंडर ऊपर, कोसेंट आगे। समझ में आ गया। देखिए समझिएगा, ये 13 जो है जो आगे होता है उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। और जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। और जितना टाइम्स में हम लोग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं कोसेंट। और जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अब कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या करते हैं, नीचे तो डिवाइजर को लिखते ही हैं ना, नीचे डिवाइजर को लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर को लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर को लिखते हैं, और आगे कोसेंट को लिखते हैं, यही ना, यही चीज़ें तो देखिए हम लोग यहाँ कर रहे थे। देखिए इसमें देखिएगा, देख 2 क्या है, 2 क्या है डिवाइजर, तो डिवाइजर नीचे, 7 क्या है कोसेंट, तो कोसेंट आगे, 1 क्या है रिमाइंडर, तो 1 ऊपर। देखिए रिमाइंडर ऊपर। तो आप लोग समझ गए क्या,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। देखिए कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं, आपको वो करना है और हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए हम लोग लिख दिए 13/11, इसको बदलना है क्या चीज़ में, मिक्स फ्रैक्शन में। 27/3, देखिए 3 नहीं लिखते हैं, 7 लिख देते हैं, आप तो कर लीजिएगा 27/7। और एक एग्जाम्पल और देते हैं 33/11, इसको क्या चीज़ में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है और हमें कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखे, आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में क्या सीखे, आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में 2 फ्रैक्शन की बातें की हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन की बात की है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की है। क्या बात की है मिक्स और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, हम लोगों ने देखा क्या, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो अब हम लोग जब अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो इससे आगे हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।